मजबूत नहीं कर रहे, ये सब ढोंग लीला है, ये सब सरकार की कोई मजबूत नहीं हो रहा। ये हम हिंदू को इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी जब चुनाव आता है कभी वहाँ बम फटते हैं, कभी यहाँ बम फटते हैं, कभी यहाँ दुर्घटना होती है। ये चीजें जो हैं इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके धर्म के आधार पर ये चीज बांटने का हम उसका विरोध करते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं। जो वहाँ कांड हुआ था मणिपुर में, जो मणिपुर में कांड हुआ था, हम चाहते हैं कि मणिपुर सरकार बर्खास्त हो, राष्ट्र शासन लगे और जो इन्होंने दुश्मन किया है अपना जो है ये सख्त सजा मिले, यही हमारी मांग है। इसलिए भी यहाँ है समझ लेना। लेकिन वहाँ तो बीजेपी की सरकार है ना। हम जो तुम चाहते हैं कि वहाँ सरकार बर्खास्त हो, वहाँ राष्ट्र शासन लागू हो, जिन्होंने गलत काम करा है उन्हें सजा, बुरी से बुरी सजा मिले उन लोगों को, उन्हें कोई माफ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हमें समर्थन देना है। मोदी सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी हमसे बचाओ, ये मोदी सरकार का नारा है। बेटी पढ़ाओ बेटी हमसे बचाओ, ये मोदी सरकार का नारा है। ये वो तो डाकले से कहते हैं कि हम जो बेटियों को मजबूत कर रहे हैं, महिला कोई को मजबूत नहीं कर रहे, ये सब ढोंग लीला है, ये सब मोदी सरकार की। कहाँ बेटी सुरक्षित है बताइए आप, कहाँ पर सुरक्षित है बेटी? दिन दहाड़े बंद लूट पाट हो रही है, देश की लूट करी जा रही लड़कियों की, ये सुरक्षा को ये अरे मजबूत हाथों में है देश। कुछ नहीं है, सब खत्म होगा देश। तो क्या सब सरकार संपत्ति सारी बिक चुकी है, हवाई अड्डे बिक गए, रेलवे बिक गए सारे। क्या बता बच्चा क्या धरोहर जो देश की पहली धरोहर थी कांग्रेस जमाने में, वो सारी आज बिक चुकी है। लेकिन जहाँ से आप आते वहाँ तो एयरपोर्ट बन रहा गया जेवर में, वो सब बिक जाएंगे निजीकरण दिखावे के लिए। सब ये काम कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। आप कहते जो सारे तीनों सीटें बीजेपी के पास है, जहाँ से आप आते हैं आती हैं, मान लो आती है तो ये विश्वास होता है कि भाई अच्छा काम करेंगे, ये अच्छा काम करेंगे। बीजेपी वाले पहले कांग्रेस थी, अच्छी सरकार थी कांग्रेस की, ऐसा कोई गलत काम नहीं हो कांग्रेस सरकार में, सबको न्याय मिला। सब कांग्रेस सरकार गड्ढे खोदे 70 साल तक कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस के राज में ऐसा कभी दुश्वार नहीं हुआ कभी भी आज तक, जो इसमें हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? हर कांड हो रहे, बताओ हो नहीं रहा है कि मणिपुर वाला कांड क्या नहीं हो रहा है, सब बताइए आप। कह रहे देश मजबूत हाथों में, देश तरक्की कर रहा है, हिंदू मजबूत हो रहे हैं। कोई मजबूत नहीं हो रहा, ये हम हिंदू को इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी जब चुनाव आता है कभी वहाँ बम फटते हैं, कभी यहाँ बम फटते हैं, कभी यहाँ दुर्घटना होती है। ये होता नहीं होता, चुनाव हुए थे जब वहाँ बम फटे थे। जो हमारी बेटियों के साथ मणिपुर में जो दुर्व्यवहार हुआ, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। तो मोदी जी की क्या गलती मान रही है? मोदी जी की गलती, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जो वहाँ की सरकार स्टेट की सरकार है, रिपोर्टिंग करे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। लेकिन वहाँ गृह मंत्री जाते रहे बीच बीच में। जाने से कुछ नहीं होता, जाने से कुछ नहीं होता। जब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, सरकार किसी की भी हो, सरकारें आती जाती हैं। हमारा मेन जो है कि हमारी एक तरफ तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, इसमें दोषियों को अभी तक गिरफ्तारी हुई है। हम मांग करते हैं कि इसकी हाई लेवल कमेटी बना के और जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको फांसी की सजा दी जाए और किसी सिटिंग जो जज है उससे इसकी जांच कराई जाए तुरंत। तो काम ठीक नहीं कर रही सरकार वहाँ पे। सरकार का हम बताते हैं, हम गौतम बुद्ध नगर से आते हैं, हमारा लगभग 70 डेज हो गए हैं, रात दिन हमारी महिलाएं रात को बैठे रहती हैं, पुरुष दिन को बैठे रहते हैं और हम धरना दे, वहाँ पर हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर। और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो लखनऊ तक वहाँ से पैसा जाता है राजस्व का, और ये जो एक वहाँ से जो स्मार्ट सिटी के रूप में जो हमारा ग्रेटर नोएडा के लिए कहते हैं, वहाँ का पूरा क्षेत्र, पूरे 81 गांव इधर बैठे हैं, तीनों प्राधिकरण पर हमारे लोग बैठे हुए हैं। कोई एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट से हमें क्या करना है, जहाज आएगा उड़ के चला जाएगा। विकास सर, विकास तो वो होगा ना जब मूल किसान जो पीड़ित है, जो महिलाएं हमारी बहन बेटी हैं, उनको सुरक्षा दी जाए, लोगों को उचित मुआवजा दी जाए, उनको पुनर्वास किया जाए, युवकों को रोजगार दिया जाए, तभी तो विकास होगा। एयरपोर्ट में नौकरी मिलेगी, आपके विधायक भी कहते हैं। एयरपोर्ट में कोई नौकरी वोकरी कहीं पहले इनके पहले ही जो इनके पहले से ही होते हैं। हमारे वहाँ पे बोर्ड लगा दिए इन्होंने कि 200 किलोमीटर तक लोकल को नहीं लेंगे, हम वहाँ के स्थानीय हैं,
ये स्थिति है। जमीन तो कहीं मुआवजा तो मिला होगा आपको? मुआवजा हमारे प्लॉट नहीं मिले अभी तक, हमारी आबादियों का जो वापसी होने की उनकी रजिस्ट्री नहीं है अभी तक। हम 70 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। उसी क्रम में आज जो ये घटना मणिपुर की घटना घटी है, उसी क्रम में आज हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, आप उनकी गलती निकाल रहे हैं, वो फ्रांस जा रहे हैं। देखो, दुनिया में डंका बज रहा, हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे जब पब्लिक ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो उसमें हमारा विरोध प्रदर्शन करने का ये राइट्स है हमारे संविधान के तहत, हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी मणिपुर नहीं गए, 5-6 देशों में घूम आए हैं जब से मणिपुर में विवाद चल रहा है। हाँ, तो उनको जाना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनको जाना चाहिए, वहाँ पे लोगों से मिलना चाहिए, वहाँ का सर्वे करवाना चाहिए, ये पता करना चाहिए भाई ये इस तरीका की चीज़ें क्यों। हम तो यही कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी से, ये दोबारा चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में भी होते हैं ऐसे कांड और बंगाल में भी हो गया, वहाँ के लिए कोई नहीं बोल रहा है। सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, हम उसमें सबके विरोध में, जो जहाँ पर जिस तरीका की अगर ऐसी घटनाएं होंगी जहाँ पर समाज सुरक्षित नहीं होगा, आमजन सुरक्षित नहीं होगा, हम उनका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये जो चीरहरण हुआ है मणिपुर में, इसके लिए किससे जिम्मेदार मानते हैं? वहाँ का प्रशासन, वहाँ पे कहाँ से हो रहा था प्रशासन? उनके क्या प्रशासन की ड्यूटी नहीं थी? मतलब ओपनली कोई चीज हो रही है तो वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, वहाँ के राज्य गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या सर? लेकिन वो तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र आ गया है देश में, अमृतकाल है, महिलाएं जब नंगी घुमाई जा रही हैं, क्या समझते हैं? सरकार महोदय आप ही बताओ, अमृतकाल बता रहे हो, पर हमारी बहन बेटियों के साथ क्या सलूक हो रहा है? क्या सलूक हो रहा है? ओपनली क्या सलूक हो रहा है? अमृतकाल बता रहे हैं, उसके बावजूद हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, सरकारें किसी की भी हो, लेकिन ये बिल्कुल समाज, हमारा कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा जिस तरह की ये घटना घटी है। तो क्या सरकार बदलेगी वहाँ मणिपुर में, लग रहा है आने वाले समय में? देखो, सरकारें तो बदलती रहती हैं, ये तो पीछे भी हुआ है, कांग्रेस ने भी कितने दिन राज किया, स्टेट्स की बात ले लो, ये तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आमजन सुरक्षित हो उसकी हम मांग करते हैं। मोदी जी जो है सक्सेस नहीं दे पा रहे देश में लोगों को। नहीं, मोदी जी सुरक्षा वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की भी तो बनती है ना, वो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तो वही ना देश के पूरे के, तो प्रधानमंत्री पूरे देश के वो इंटरफेयर करें वहाँ की गवर्नमेंट को, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ओपनली प्रशासन कहाँ था? क्यों नहीं वहाँ गाड़ियाँ रहती है पुलिस की? जब ओपनली कोई चीज़ हो रही है, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रही है, तो वहाँ का जो प्रशासन, जो गाड़ियाँ रात को लगी रहती है, दिन में लगी रहती है, वो प्रशासन कहाँ से हो रहा है? लोग नारा देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना है, ये सच्ची है क्या जिस तरह से जो हो रहा है नंगा नाच? ये चीज़ें जो हैं, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके धर्म के आधार पर ये चीज़ बांटने का हम उसका विरोध करते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं। हमारा राष्ट्र है, यहाँ पर सभी को अधिकार है, हम भारत के वासी हैं, हम हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो विरोध करने क्यों आ गए यहाँ पे आप? नहीं, हम विरोध कर रहे हैं जो घटना घटी है, जो घटना घटी है, इस तरीका की घटना रिपीट नहीं होनी चाहिए। विश्व गुरु बन रहा है हमारा देश, हम अच्छी बात है, विश्व गुरु बनना है, लेकिन बनेगा ना? नहीं, अगर इस तरीका की चीजें होंगी तो हमारा क्या संदेश जाएगा? क्या ये देश दुनिया में, पूरी दुनिया में ये चीजें नहीं फैल रही है? ये पूरा देश नहीं देख रहा है कि मणिपुर में क्या हुआ? अभी आप पत्रकार महोदय हमारे साथी से सवाल कर रहे थे कि सीमा हैदर आ गई है और राजस्थान का वो मामला हुआ है, तो महोदय उसकी जांच करा ली। वहाँ पर देखो हिंदुओं की क्या हालत है पाकिस्तान में, आप रोज दिखाते हैं डिबेट में, वहाँ पर पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं की क्या हालत है, और यहाँ पे बताओ किसी भी मुस्लिम को, किसी मुस्लिम भाई को कोई दिक्कत हो, बुलडोजर चलता है उनके खिलाफ, जो समाज के खिलाफ कार्य करते हैं, जो भूमाफिया हैं, जो डकैती डालते हैं, जो गैंगस्टर हैं। हिंदू मजबूत हो रहे हैं ना हम तो चाहते हैं पूरा समाज मजबूत हो, मुसलमान भी सब मजबूत हो। हम मुसलमान हमसे अलग थोड़ी ना, वो भी हमारे भाई बहन है। हमारा देश में सभी को अधिकार है, सबका यहाँ पर राइट है। आपको टाइट कर दिया आपने? नहीं, हम हमारे लिए सब समान, पूरा देश, सब भाई बहन, सबका खून एक है, हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, हम सब भाई हैं। अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है मणिपुर में, तो इसमें क्या असर पड़ेगा इस पूरे मामले का? बिल्कुल असर पड़ेगा, जिस तरीका से पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पीछे भी ये चीजें हुई हैं, इसमें असर पड़ेगा। क्या मोदी जी फेल हो गए मणिपुर में? नहीं, वहाँ पे तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई। दंगा कैसे हो गया फिर? दंगा इसी वजह से तो हो गया ना, स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई।
मोदी जी फेल नहीं हुए? नहीं, मोदी जी वहाँ पे इंटरफेयर करे ना, वहाँ के मुख्यमंत्री रोका को। किसने है फिर? किसने रोका है मोदी जी को? मोदी जी को कौन रोक सकता है? वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी है, वो इंटरफेयर करे माननीय। सदन में चर्चा नहीं होने दे रहे। हाँ, तो ये तो इनका विपक्ष का वहाँ पे चर्चा नहीं होने दे रहे। विपक्ष तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि चर्चा के लिए नहीं आ रहे, उल्टा ही कह देते हैं। ये लोग जो अभी जो बीजेपी के हमारे माननीय सांसद हैं, जो राज्यसभा में और उसमें लोकसभा में है, वो कह देते हैं कि विपक्षी चर्चा नहीं होने दे रहा। उठा रहा है इस बात को। लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी महिलाओं को घुमाया जाता है, राष्ट्रपति है देश में चलती है आदिवासी महिला। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। देखो, हमारे जो माननीय जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उसके बावजूद ये संदेश कि हमारी आदिवासी जो राष्ट्रपति हैं महोदया, उसके बाद ये इस तरीका का ट्वीट हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है।